के चलने के लिए हमको कोई कठिन तपस्या का बात नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी। एक तो बहुत साधारण सा बात बोले हैं, बच्चों ये बचने का कायदा दूसरे में जलाओ और उसको भी उद्बुद्ध करो। बचो खुद, दूसरे को उद्बुद्ध करो उस बचने के पद में। और जैसा हम फल गाछ का खाएंगे तो उसमें कुछ यदि नहीं देंगे, सार पानी आदि नहीं देंगे, तो गाछ का फल भी पुष्ट नहीं होगा। गाछ का देखभाल भी करना पड़ेगा। यदि गाय का दूध पिएंगे, गाय का कुछ चारा नहीं खिलाएंगे, तो गाय दूध देना बंद कर देगा। तो मंगल का भरपाई करो, यही है तीसरा बात। बचाओ और मंगल का भी भरपाई करो, यही है हम लोग का पंथा। हम लोग यही पंथा लेके सर्व समय चलते हैं। इसको पोशाकी भाषा में जजन जाजन इष्ट विधि बोलते हैं। यदि दुनिया में देखें, बचना नहीं चाहता है ऐसा इंसान नहीं है, सब कोई बचना चाहता है, और हम उसको बोलते हैं जजन। बचो खुद, सही ढंग से बचो, बचने का कायदा कानून सब अपनाओ और उसी दिशा से चलो, यही जजन। जाजन मतलब यही जो हम चलते हैं, इसमें सबको प्रेरणा दो, उद्बुद्ध करो कि ऐसा करने से अच्छा होगा। कोई भी है कि ये पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर नहीं है बोल देगा ये दवाई खा लो अच्छा हो जाएगा। मुंह में फुंसी हुआ है, कोई लड़की बोलेगा तो उसका बंधु बोलेगा ये क्रीम लगाओ अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हम जो बोलते हैं, ये इसका मतलब ये है कि हम जिससे अच्छा फील किए हैं, अच्छा अनुभूति हुआ है, उसको दूसरे को भी जताओ। यही है जो जाजन। सीधा ढंग से बोलो, यही जाजन है। जजन जाजन यही सीधा ढंग से। और तीसरा है इष्ट वृत्ति। मंगल का भरपाई नहीं करके कैसे चलेगा? हम दुनिया में जो हैं, हम लोग का दो ही सत्ता है, एक है स्पिरिचुअल सेल्फ और एक है मेटेरियल सेल्फ। ये पानी का जो बोतल है ये मेटेरियल है, ये मैटर है। ये कुर्सी जो है ये मैटर है। स्पिरिचुअल सेल्फ, हम तो ठाकुर को आत्मनिवेदन कर दिए हैं। हम और इष्ट विधि क्या करेंगे? अरे तुम तो आत्मनिवेदन कर दिए, आत्मनिवेदन कर दिए। स्पिरिचुअल सेल्फ तुम दान कर दिए। तुम जो ये मैटर यूज करते हो उसके बदले ये तो धरती से पाया है। खेती, अप, तेज, मरुद, बम, इसी से तो पंचभूत से तैयार है दुनिया। तो ये सारे तो भगवान का देन है। खेती बोलिए, अप बोलिए, मरुद बोलिए, तेज बोलिए, बम बोलिए, सारे ईश्वर का कृपा है, जिससे से जगत सृष्टि हुआ है। और ये पंचभूत से हमको जो मिलता है, ये माइक का स्टैंड बोलिए, कुर्सी बोलिए, बोतल बोलिए, ये डायस बोलिए, जो भी बोलिए, जो कुछ हम लोग व्यवहार करते हैं ये पंचभूत से सृष्टि है। तो उसके बदले हम गवर्नमेंट का कुछ सामान यूज करते हैं तो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। तो क्यों नहीं भगवान के लिए हम कुछ करेंगे? भगवान के लिए भी करना है, यही है इष्ट। नहीं करेंगे तो दिखा क्या होता है? संजीवित नहीं रहता, दिखा बचे रहता है। ठाकुर जी जब इष्ट विधि का प्रयोग किए तो ठाकुर जी जब पढ़ते थे उस समय एक मास्टर थे। वो मास्टर ठाकुर जी से प्रभावित होकर दीक्षा लिए, और दीक्षा लेने के बाद जब ठाकुर जी इष्ट विधि का यहाँ चालू किए, इष्ट विधि क्रम चालू किए, तो वो बोलता कि ऐसा करने से कोई बचेगा नहीं, कोई दीक्षा नहीं लेगा। ठाकुर जी बोले, मानिए आप वो डॉक्टर थे, मरीज देखने जाते थे, बोला गांव में से कोई आया, आके बोला कि डॉक्टर बाबू जाना है मरीज देखने। आप तो पहुंच गए लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, अंधेरे में रास्ता खो गया। अचानक एक आदमी आया, लालटेन दिखा के आपको बोला कि कहाँ जाना है आपको? आप बोले उनके घर जाना है मरीज देखने। बोले चलिए हम दिखा देते हैं। तो मरीज दिखाने ले गया, आप मरीज देखें। मरीज देखने के बाद वो आदमी तब तक इंतजार किया, और फिर आपको जब निकले वही आदमी फिर वो लालटेन दिखाते दिखाते आपको रास्ते तक छोड़ दिया। और इष्ट विधि करने से ऐसा ही होता है, सरल रूप से ठाकुर जी ऐसा बोले। अद्भुत घटना है ये। सारे का सारा बात जो प्रश्न करता था उनके जीवन में कुछ दिन पहले ऐसा ही घटा था, और ठाकुर जी ऐसा बोल दिया। यानी कि ये है रक्षा कवच, रक्षा पाने का एक स्रोत,
एक उपाय। हम लोग दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेके जजन जाजन इष्ट विधि करते हैं। क्यों? क्योंकि हम गाज बन गए कहीं कहीं। लेकिन छोटा जो पौधा रहता है, जब हम आंगन में लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक तो काटी गुज देते हैं। वहां काटी देने से वो छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होते होते एक दिन गाछ हो जाएगा, उसका वो काटी का जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद संभाल सकेगा। जजन जाजन इष्ट विधि परायण होकर हम लोग जब तक नहीं चलेंगे तब तक हमारा कोई उन्नयन आदि कुछ नहीं होगा, कोई कार्यक्रम में हमारा सिद्ध नहीं होगा। कुछ भी करने जाए वहां अधूरा अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। आप लोग देखे हैं कि गांव में भी होता है, शहर में भी होता है। पहले तो बहुत होता था, हम लोग बांग्ला में बोलते कुलो, यानी कि एक उसको तुम लोग ओडिया में क्या बोलते हो, जिसे कुला। तो कुला में यदि हम सरसों का यहाँ हवा देते हैं, जिसको अंग्रेजी में विनोइंग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं जिसको विनोइंग कर, पाशुरी में, और वैसा करके यदि करते हैं तो क्या होता है, जो दाना है वो गिरता है सामने में, और जो जिसमें दाना नहीं है वो उड़ जाता है उड़। तो नियमित रूप से ऐसा कुछ करने से वो दाने जैसा हम नजदीक करेंगे, नहीं तो उड़ जाएंगे, कहीं उड़ के बिखर जाएंगे। इष्ट विधि यही रखा करता है। इष्ट विधि हमको ऐसा ही सुविधा देता है जीवन में। दाना बनता है, भीतर में दाना बन जाता है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ मंगल कार्य होता है। महायज्ञ है, यज्ञ के लिए हवन करना नहीं है, मंत्र बोलने का दरकार नहीं है, ब्राह्मण सब पंडित सबको बुला के एक महासमारोह का जरूरत नहीं, खर्चा पाती भी कम है। यही है महायज्ञ, यही करने से हो जाएगा। कली काल में यज्ञ सिद्ध नहीं है बोलता है, तो यही है महायज्ञ जो परमपिता हमको दिया। और ये कार्यक्रम सही सलामत चले, इसके लिए मैं इस बार उड़ीसा में दौड़ा। सिर्फ उड़ीसा में नहीं दौड़ा, मैं बिहार गया था, वहां भी यही बात बोला। मैं त्रिपुरा गया था, वही बात बोला। मैं बाबा के साथ उड़ीसा से निकल के छत्तीसगढ़ गया, यही बात बोला। गुजरात गया, यही बात बोला। महाराष्ट्र गया, यही बात बोला। सारे का सारा कर्मी लोग से बात बोला। यहाँ बिस्वाल है, केन बिस्वाल, कृपानिधि बिस्वाल, यहाँ के भुवनेश्वर में रहते थे, अभी मुंबई में है, वो साक्षी है। मुंबई में जब उत्सव होता था 2-3 हजार आदमी कैसे भी हो आता था, इससे ज्यादा नहीं। वहां बड़ा बड़ा नेता भी आदमी जुटाने में बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वहां आदमी ऐसा करके नहीं जुटता है। बड़ा मैदान या पड़िया भी नहीं है, आप लोग ओडिया में पड़िया बोलते हैं, वैसा नहीं है। कुछ कार्यक्रम के लिए उतना बड़ा बड़ा मैदान भी नहीं है। यही कार्यक्रम, जो कार्यक्रम हम उनको बोला, उस कार्यक्रम वो लोग अपने अपने मुताबिक किया, और इतना गुरु भाई आया 15,000 से ऊपर, भीड़ चकाचक भीड़ हो गई, उससे ज्यादा भीड़। तो एक शहर में ऐसा करके जमघट करना मुंबई में संभव ही नहीं है। वो शहर कुछ अलग है, उसमें बड़े बड़े लीडर महारथी भी ऐसा करके जमायत नहीं करते हैं। जैसे दिल्ली में पॉलिटिकल लीडर लोग और अन्य सब जमायत कर ले सकते हैं, कोलकाता में बड़ा मैदान है, जमायत हो सकता है। मुंबई में ऐसा नहीं है, सुविधा नहीं है। क्यों नहीं है हमको मालूम नहीं। वह अर्थ के पीछे दौड़ता है आदमी शायद, तो वो अर्थनैतिक राजधानी है, वो एक तीर्थ भी है, भारत का अर्थनैतिक तीर्थ है मुंबई। वहां ऐसा नहीं चलता, तो वहां ऐसा कर लिया वो लोग। जो कार्यक्रम से वो लोग किया, वही कार्यक्रम मैं बोलने जा रहा हूं, नया कुछ नहीं बोलूंगा, वही कार्यक्रम बोलूंगा। यही बोलना चाह रहा हूं, भुवनेश्वर में आपके यहाँ 92 ऋत्विक है, 33 अधूर जो है, और 60 जाजक, कुल मिला के आपके यहाँ भुवनेश्वर शहर में 67 वार्ड है, और पंचायत में, ये भुवनेश्वर के यहाँ जो पंचायत है 19 ग्राम पंचायत है भुवनेश्वर। ये सारे जगह का इष्ट विधि कैसे आता है, यही मेरा सवाल था। जहां जहां गए हैं ऐसा ही सवाल किया, भुवनेश्वर में भी करें, कहां जाए, कैसे जाएगा, सारे का सारा यहाँ मंदिर में आएगा, 1 नंबर 2 नंबर ऐसा करके सारे वार्ड का इष्ट विधि यहाँ पहुंचता है। ये 17 नंबर वार्ड में है, ये 17 नंबर वार्ड में है ये मंदिर, और बाकी 67 में 66 जो वार्ड है वहां का इष्ट विधि कैसे पहुंचता है, यही मेरा सवाल था। मैंने एक सलाह दिया
कि हर वार्ड में हम लोग एक गुरु भाई का दुकान हो, मकान हो, घर हो या केंद्र के लिए यदि जगह भी हो, जो भी हो, वहां हम लोग इष्ट विधि संग्रहालय बनाएंगे। यही मैं बोला था। उस संग्रहालय का नाम होगा सत्संग उपयोजना केंद्र। चाहे मेरे मोहल्ला में हो, चाहे जो भी हो, ये रजिस्टर कर लेंगे मंदिर से, हर मंदिर से। यहाँ एक मंदिर है आपके, वहाँ रसूलपुर में भी बन रहा है, वहाँ कागजात का कुछ काम है, वो काम खत्म होने से वो भी ठाकुर जी का ही मंदिर है, शायद वो भी कभी खुल जाएगा, लेकिन अभी कागजात का कुछ काम बाकी है, उसको होने दीजिए, वो अलग है, लेकिन है तो मंदिर। तो ये सारे केंद्र मंदिर जहां जहां बिखरा हुआ है, ये सारे केंद्र मंदिर के माध्यम से हम लोग पहुंचाएंगे। यही मैं बोला। हर वार्ड में एक सत्संग उपयोजना केंद्र होगा और उपयोजना केंद्र के माध्यम से उस लोकेलिटी का सब गुरु भाई अपना इष्ट विधि पहुंचाएंगे। और सारे का सारा ग्राम पंचायत जो भुवनेश्वर में है 19 ग्राम पंचायत, ये सारे ग्राम पंचायत में भी हम लोग एक एक सत्संग उपयोजना केंद्र करेंगे। उस ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ जितने सारे गांव भी है, रामपुर, श्यामपुर, मधुपुर, जो भी हो, ये सारे गांव भी वो ग्राम पंचायत के अंडर में रहेगा। और हर गांव में, रामपुर में एक सत्संग उपयोजना केंद्र, श्यामपुर में एक उपयोजना केंद्र, मधुपुर में भी एक सत्संग उपयोजना केंद्र, ये सारे उपयोजना केंद्र एक ग्राम पंचायत से जुड़ा रहेगा। उस ग्राम पंचायत से सारा इष्ट विधि मंदिर में आएगा। तो इससे क्या होगा, जो लोग अनियमित इष्ट विधि करते थे वो उसका नियमित हो जाएगा। जो लोग दीक्षा लेके इष्ट विधि छोड़ रहे थे, वो लोग का इष्ट विधि संयुक्त हो जाएगा, चहल पहल होगा। एक वार्ड में मान लीजिए किसी भुवनेश्वर में आपका कुल मिलाकर इष्ट विधि आता है 15,000। क्या आप लोग 15,000 आदमी यहाँ है या ज्यादा है? तो आप लोग का इष्ट विधि यदि रिकॉर्ड देखिएगा 15,000 का इष्ट विधि आता है, फैमिली रिकॉर्ड। यही तो बात है। तो बात यह है, हर वार्ड में हम लोग जितना गुरु भाई है उसका संख्या निर्धारण करके हम बनाएंगे। अपना मोहल्ला में कितना आदमी है, हम लोग का मोहल्ला में 8 परिवार है, 8 परिवार से हम लोग 10 होने का कोशिश करेंगे। जहां 10 परिवार है वहां 12 होने का कोशिश करेंगे। हम लोग ही आयोजन करेंगे, हम लोग ही कार्यक्रम करेंगे, हमारे मोहल्ला में हम ही लोग करेंगे। ऐसा करेंगे, हर जगह में ऐसा सिस्टम से हम लोग बढ़ते रहेंगे। और ये जो जाजन प्रक्रिया होगा, इसके लिए जरूरत होगा तो बहुत सारे लड़का है, बहुत सारे के पास मोटरसाइकिल भी है, 2, 4, 5 निकल जाओ, एक एक वार्ड में जाओ, वो लोग को उद्बुद्ध करो। यहाँ मान लो मातृ सम्मेलन करते हैं बहुत दिनों से, जरूरत होगा तो किसी भी ग्राम पंचायत में मान लो का गाड़ी व्यवस्था करके वहां जाएंगे, वहां का मान लो को उद्बुद्ध करेंगे। मान लो का क्या क्षमता है, महा क्षमता है। मान लो कभी भी किसी घर के भीतर घुस सकते हैं, रसोई तक चले जा सकते हैं, ये दादा लोग से संभव नहीं है। मान लो एकदम अंदर तक चले जाए, मान लो कोई भी काम शुरुआत कर देते हैं। कैसा, घर में दोपहर में ज्यादातर मान लो का रसोई बात समझ खत्म होने के बाद वो लोग फ्री हो जाते हैं। उस समय क्या करेंगे, उस समय निकल जाएंगे, किसी अधिकृत घर को टारगेट कीजिए, इनका घर में बहुत अच्छा आदमी है, चलो उनके घर में जाते हैं, उनसे आलाप करो, 2-4 बात हुआ, अंदर गए, ठाकुर जी का चर्चा हुआ। ऐसा करते करते फिर जरूरत होगा तो शाम को, रात को या सुबह को कोई लड़का दादा सबको भेज देंगे। उस परिवार में फिर ठोकर मारेगा। 2-3 दिन ऐसा ठोकर चलने पर वो परिवार जब राजी हो जाएगा दिखा के लिए, तो आगे बढ़ेंगे। हम लोग ऋतिक दादा को फोन कर सकते हैं, सारे ऋतिक दादा लोग का नंबर हम लोग ले के रख सकते हैं, जिनका जिनका जरूरत है। दादा यहाँ दिखा रेडी हो गया, आप चले आइए फट से। वो दादा यदि संभव नहीं होगा तो बोलेंगे मंगलवार को जा रहे हैं तुम्हारे लोग, या 4 तारीख को जाएंगे, या 5 तारीख को। एक टारगेट भी हो गया, मेरा टाइम का भी पाबंदी नहीं रहा। यहाँ ऋतिक का कमी नहीं है, सारे का सारा मौजूद है। यही कार्यक्रम मैंने सारा उड़ीसा में बोलते गया। मैं पागल नहीं हूं जो नया एक बात बोलने जाऊंगा। इसके पीछे भी एक कारण था, इसके पीछे भी युक्ति था कि जजन जाजन इष्ट विधि परायण होकर आदमी चले गए।